ये वाले क्वेश्चन बहुत निगेटिव मार्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इसमें दो तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कि विच स्टेटमेंट इज अ ट्रू, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट उसको जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम पूछते हैं। अब इसको हम लोग पजलिंग, यानी ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मैंने जितने भी स्टूडेंट से अभी तक बात की है, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग वर्क होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। फैक्ट लिया है, फैक्ट उठाया, बोला कि जो आपकी काली रिवर है, काली रिवर, वो इंडिया के जो साउदर्न पार्ट है उसमें ईस्टर्न साइड में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न घाट की तरफ बहने वाली एक रिवर है। दूसरा कह रहा है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर, दैट मींस अब इस क्वेश्चन का नेचर अलग हो गया। पहले में उसने डायरेक्शन और फैक्ट पूछा, एक नदी का नाम दिया है और फैक्ट पूछा। क्वेश्चन का नेचर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन क्या है। लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है, ये उसके फिजियोग्राफिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम लोग पजल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि अलग अलग इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक क्वेश्चन बना देना। यह कहीं से एब्सोल्यूट डाटा के रूप में नहीं मिलेगा। तो जो स्टूडेंट डाटा अपनी कॉपी में खुद खूब लिख रहे हैं, डाटा खूब याद कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। उनके लिए बहुत बड़ी मिस्टेक्स अब जो है वो सर पर आ रही है। आपको क्या करना है, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहा है दक्कन है, जो हमारा 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक लावा पठार है, कह रहा है दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर, किस किनारे पर, जो वेस्टर्न मार्जिन है उस पर उच्चता पर है, यानी कि वो हाईलैंड के फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ हाईलैंड, और पूर्व में बंगाल खाड़ी की दिशा में, यानी ईस्टर्न साइड में उसकी मंद प्रवणता है, यानी कि उसकी ढाल स्लोअर होती चली गई है। अब ये पूरी तरीके से एक फिजियोग्राफिक, यानी उसकी जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर का क्वेश्चन है, जो आज के समय में बहुत इस तरह के क्वेश्चन अबेंडन जो है यूपीएससी प्री में आने लगे हैं, जहां पर वो अलग अलग, यानी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको सोचना है तो इस समय आपको पूरे दक्कन के पठार को विजुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन, अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन और ये दो अलग अलग चैप्टर्स है। These are the two different chapters, उनको मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसीलिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको पजल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इस बात को समझ लेना। अब ये कह रहा है कि दक्कन का पठार अपने पश्चिमी किनारे पर ऊंचा, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, पश्चिमी किनारे पर ऊंचा है या पूर्वी ढाल इसकी, नहीं, पश्चिमी नहीं, पूर्वी शायद ऊपर है, नहीं, ये मुझे लग रहा है कि दक्षिणी पार्ट ऊपर, क्योंकि इधर से आया। अब एग्जामिनेशन में जो वेस्टर्न है, साउदर्न है, ईस्टर्न सब मिक्स कर जाता है, क्योंकि आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने बीटीएल पे ध्यान कहां दिया था, आपने तो केवल फैक्ट, अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, पेज नंबर मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, आपने केवल फैक्ट पे फोकस किया था, इमेजिनेशन पे। अब वहां पर क्या होता है, ढाल चला जाता है पश्चिम में, वेस्टर्न में, ऊंचाई चली जाती है दक्षिण में, और आपसे जो होता है वो हो जाता है आंसर गलत। अब वहां पर क्या होता है, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है यार ये बी सही है कि नहीं है, क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ऊंचाई तो पड़ी थी कि भाई ये हाईलैंड है, लेकिन हाईलैंड किस साइड में है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ये मुझे याद, क्योंकि आपने उसको बीटीएल करके नहीं पढ़ा था, आपने तो केवल एक फैक्ट पे पूरा फोकस दिया था, आपने मैप पे फोकस नहीं किया था, आपने उसके जो है वो चित्र जो दिए थे आपने सोचा था फालतू दिया हुआ है, उसकी स्टडी मुझे करने की जरूरत नहीं, तो आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और एग्जामिनेशन में जो है वो मैंने आपको बताया था, ये एग्जामिनेशन एलिमिनेशन का एग्जाम है, इसको तो आपको छांट के खत्म करना है, आपका मामला खत्म करना है, आपको अपनी सीट बचानी है। तो उसके लिए आपको कंपटीशन का नेचर समझना पड़ेगा कि वो आपको रिजेक्ट करना चाहता है, आपको सेलेक्ट होना है कि भैया मुझे ले चलो मेंस में। तो इसका मतलब है कि वो पकी पकाई इंफॉर्मेशन तो नहीं पकड़ेगा, नहीं तो जो बुजुर्ग हैं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं वो उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है, जो कई अटेम्प्ट में लगे पड़े थे अपना। और जो नया बच्चा है जो आना चाहता है, क्रिएटिव है, वो जो अप्लाइड वो बेचारा रह जाएगा, तो अन्याय हो जाएगा ना। ये एग्जामिनेशन कहता है मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करो, स्वागत है आपका, आप 21 साल के हो, आ जाओ कोई बात नहीं है। और है हमारे आपके बच्चों में, आप यूट्यूब पे देखते हैं कितने जो है सक्सेसफुल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अभी आपने प्रदीप कुमार का देखा, मूछें भी पूरी नहीं आई, राष्ट्रपति के सामने भाषण दे रहे हैं, ठीक है, प्रशासन संभाल रहे हैं, उनसे उम्र में कई बड़े लोग उनको सलामी दे रहे हैं, सैल्यूट ठोक रहे हैं, ठीक है, देख के लगता है कि कार से कोई बच्चा उतर के भी सीधे सीधे आ गया है, ठीक है, पूरी मूछें भी नहीं आई हैं, अभी जो है वो हल्के हल्के बाल हैं और आईएएस है, उनके सामने भारतीय प्रशासनिक सेवा लिखा हुआ है। तो ये हमारे आपके बीच से तो निकल रहे हैं लोग, और कहां से निकल रहे हैं, ब्रह्मांड के बाहर थोड़े जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि रिक्वायरमेंट है क्या। ये सभी बहुत पिछड़े क्षेत्रों से, बहुत जो है अंडर प्रिविलेज लोग, लेकिन इन्होंने इनकी संघर्ष की प्रवृत्ति रही है, पढ़ने के तरीकों को उन्होंने लगातार बदला, अपनी गलतियों से सीखा है। तो आज जो लोग हैं वो अपनी गलतियों से सीखे मेरे साथ। अब चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं इसमें, ठीक है। अब देखिए, आ जाओ, ये है आपका प्रूफ, मैं आपको बता देता हूं कहां से है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। ये है पेज नंबर 12-13, 9th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 12-13 से, यानी चैप्टर का नाम है भारत का जो है भौतिक स्वरूप, द फिजियोग्राफिक फॉर्म ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है, दो, इसको पजल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इनका डोमिनेंस होता जा रहा है। तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ये फिगर नंबर 2.8 दिया हुआ, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, मैं हिंदी में भी दिखा दे रहा हूं, इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। तो प्रायद्वीपीय पठार कहता है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति, जैसे टेबल टॉप स्ट्रक्चर, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। अब यहां पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा क्या करता है, इसको नोट डाउन कर लेता है। बट व्हाट डू यू मीन बाय टेबल टॉप स्ट्रक्चर? अब बीटीएल क्या करेगा, बीटीएल क्वेश्चन पूछेगा कि ये लिखा हुआ है मेज की आकृति। मैंने बच्चों के नोट्स देखे, मेज की आकृति, वाह, पहला पॉइंट एकदम रेडी, मैंने शॉर्ट में कर लिया, इस पूरी लाइन को मैंने 2 पॉइंट में लिख लिया, बहुत मजा आया। बट व्हाट इज द डिफरेंस, जो है वो टेबल टॉप स्ट्रक्चर कहते किसको है, एंड हाउ दिस टेबल टॉप स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रक्चर, वो कैसे अलग होता है, दोनों के बीच में एक परिभाषा का अंतर होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, पुराने क्रिस्टलीय चट्टान आग्नेय चट्टान और रूपांतरित शैलों से बना है। क्रिस्टलीय चट्टान किसे कहते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन किस तरह की प्रक्रिया होती है। एग्जाम में ये थोड़ा ना पूछेगा कि किससे बना है, वो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ लेगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, मेटामॉर्फिज्म क्या है, किस तरह का मेटामॉर्फिज्म इसमें आप देखने को पाते हैं। फिर कहता है ये गोंडवाना भूमि के टूटने, अब ये 2011 का भी क्वेश्चन है। गोंडवाना हमारा सबसे प्राचीन पार्ट है जो कभी पैंजिया का हिस्सा बना करता था। अब इसके पीछे आपको बीटीएल पे जाना पड़ेगा। और गोंडवाना सबसे प्राचीन चट्टाने होने की वजह से जो कार्बोनिफेरस युग में जो बहुत बड़े परिवर्तन हुए थे उसकी वजह से हुआ था। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 90% कोयला, अब इसी को बेस बनाकर, भारत का 90% कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। 90% ऑफ द कोल अकर्स इन विच टाइप ऑफ रॉक्स, यहीं से बेस बनाकर क्वेश्चन बनाया था। 90% हमारी चट्टानें गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती है। क्वेश्चन के डेरिवेटिव्स बदलते रहते हैं, आपने इसको पढ़कर छोड़ दिया, अगली बार यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, आगे देखो गोलाकार पहाड़ियां, अगला इसका अगला पेज है ये। 2 मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि यानी कि सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ये सेंट्रल में हाईलैंड है, तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय भाग का वो है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप मैप के साथ उसको देखते जाओगे और जो हमारे आंसर दिए हुए हैं ये पूरा इसके साथ ये आगे उन्होंने जोड़ दिया कि मध्य भूमि से विंध्य श्रृंखला की दक्षिण में, कहां पर, दक्षिण में। तो जो ऑप्शन आपके दिए हुए थे उसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा और आपने इसका क्या किया, बीटीएल किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख लो, अगर आपने इसका बीटीएल किया है तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, निश्चित रूप से आप इस बीटीएल के थ्रू इसका आंसर दे पाएंगे। अगर आपने इसको एज इट इज रटा है, एग्जाम में क्वेश्चन देखा कितना कंफ्यूजिंग किया था, कितना कंफ्यूजन किया था। 2 अलग अलग पार्ट्स को जोड़े और एक क्वेश्चन के भी 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, यहां पर दक्षिण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है तो वेस्टर्न में तो ये धीरे धीरे राजस्थान के साथ चला जाएगा। ठीक है, दक्षिण के मध्य उच्च भूमि कहां पर, साउदर्न साइड में, ऑप्शन में ही नहीं था। तो ये तब होगा जब आप इसको विजुलाइज करोगे या बीटीएल के साथ जोड़ोगे इसको, यानी बिटवीन द लाइंस के साथ इसको अटैच करोगे, तभी आप इसके साथ सरवाइव कर पाओगे। नहीं तो बाबू 2000 पन्ने, ठीक है, जब इसको लगाओगे, जब इतना भारी, इसको पढ़ने के बाद 0 बटा सन्नाटा जो है वो टोटल जो है वो आपके हाथ लगेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी ओजांकियन का 1 भी घंटा बर्बाद हो, वो टू द पॉइंट। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए रिसर्च कर रहा हूं कि तुम्हें सही रास्ते पे, तुम्हें कैसे जाना है वो तुम तय करोगे, लेकिन सही रास्ते पे जाना है और सही तरीके से जाना है। ठीक है, सपने हम में से और आप में से लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने सपनों को पूरा करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ भटकते रहते हैं। तो मैं उनका संबोधन कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं जिनको अपने ड्रीम्स में बिलीव है। ये जो बच्चे हैं जो आज सेलेक्ट हो रहे हैं, ये कहीं अंतरिक्ष से नहीं आए। इनके जीवन भी अगर देखोगे तो इनके जीवन में बहुत संघर्ष है। अगर आपको लग रहा है आपका लाइफ बहुत टफ है, इनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, उन्मुल खेर के बारे में पढ़ो, तो आप ये देखोगे इनका शरीर काम नहीं कर रहा था, इनके परिवार साथ नहीं थे, इनकी गरीबी, इनके जो है वो गोविंद जायसवाल के बारे में पढ़ो, तो आप इनको देखोगे इनके जीवन में बहुत कठिनाइयां रही हैं और इन कठिनाइयों से पार पाते हुए ये फेलियर थे, समाज के ताने झेल रहे थे। एक चीज था कि इनको सुधार करना था, इनको अपनी गलतियों से सीखना था। जब आज की डेट में आप यही जब 3rd रैंक और इन सब के जब आप सुनते तो कहते हैं कि मेरे से जो गलतियां हुई आप ना करें। जो शिक्षक के रूप में आज वो हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे से जो गलती हुई, मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए, 4 अटेम्प्ट, आप ना करें, आपको बता रहे। लेकिन आप नहीं सुनोगे या उसको जब तक सुनकर अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आप गलतियां करते रहोगे। हो सकता है वो भाग्यशाली थे या मेहनती थे, उन्होंने 4थे-5वें अटेम्प्ट में अपने आप को पा लिया, लेकिन हो सकता है कि आप 4थे-5वें अटेम्प्ट में भी अपने आप को ना पा पाओ, खत्म हो जाए मामला। फिर क्या करोगे? जीवन भर पछताते रहोगे। पछताना नहीं है, सही रास्ते पे चलना है, सही तरीके से तैयारी करनी है और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। समझ में आया? आज आपको प्रूफ के साथ बताया। ऐसे बहुत से प्रूफ हैं, ठीक है, ये भरा पड़ा, आगे मेरे क्वेश्चन जो है वो भरे पड़े हैं। तो ये आप समझने की कोशिश करो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए।